हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो में आज का हमारा जो नया टॉपिक है, हम बात करेंगे मैरिज यानी शादी के बारे में। विवाह क्या है? आप सभी लोग इस शब्द से जो है वो अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो विवाह वह शब्द है जिसे हम शादी भी कहते हैं। यह शब्द जो है वो दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन होता है, जो उन लोगों के बीच साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा समधियों के बीच अधिकारियों और दायित्वों को स्थापित करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विवाह के अर्थ के बारे में। तो विवाह का अर्थ जो है वो विवाह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो उदय होता है, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर कहते हैं, विवाह की परिभाषा वह है कि स्त्री पुरुष का ऐसा योग जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया जाता है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। अब विवाह की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो विवाह की कई सारी डेफिनेशंस जो हैं वो इसमें दी गई हैं। तो इसमें पहली डेफिनेशन जो दी हुई है वो WHR रिवर्स ने दी है। सेकेंड डेफिनेशन वेस्टरमार्क के अनुसार दी गई है। थर्ड डेफिनेशन जो है वो गार्डास के अनुसार है। फोर्थ डेफिनेशन जो है वो जॉनसन ने लिखी है। फिफ्थ है हार्पल के अनुसार, हैरी एम जॉनसन के अनुसार और JP मुड्रॉक के अनुसार। ये सारी डेफिनेशन जो है वो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। मैं डेफिनेशंस को नहीं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन रिपीट करूंगी तो हमारा वीडियो जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग को मैं ये जो पिक्चर क्लिक करके दे रही हूँ, ये पिक्चर में विवाह की परिभाषा दी हुई है। तो आप लोग इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विवाह के प्रकार। तो अभी तक हमने विवाह का अर्थ पढ़ा, विवाह की परिभाषाएं पढ़ी। अब हम बात करेंगे विवाह के प्रकार के बारे में कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह के प्रकारों को पति और पत्नी की संख्या के आधार पर निश्चित करते हैं। दुनिया भर के समाजों में विवाह जो है वो दो प्रकार से प्रचलित है, एक विवाह और बहुविवाह। अब हम एक विवाह की बात करते हैं। तो एक विवाह से हमारा तात्पर्य एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करता है। वे विवाह भी आते हैं जिसमें एक पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद विवाह विच्छेद की स्थिति में दूसरी स्त्री से विवाह किया जाता है। एक विवाह या बहुविवाह का संबंध व्यक्ति से ना होकर समाज से होता है। अब बहुविवाह की बात करेंगे। तो बहुविवाह जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला है बहुपति विवाह, दूसरा है बहुपत्नी विवाह। अब बहुपति विवाह जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस विवाह में एक ही समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, इसे बहुपति विवाह कहते हैं। अब बहुपत्नी विवाह जब एक ही समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो इसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। पिछले दिनों में हमारे देश में राजा महाराजा एक ही समय में कई स्त्रियों से विवाह करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। तो जो बहुपत्नी विवाह है वो क्या हो गया कि जब एक ही समय में एक पुरुष जो है वो अनेक स्त्रियों से विवाह करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे राजा दशरथ जी की बात कही है। अब अदर कास्ट में देखें तो एक व्यक्ति एक ही समय में अधिकतम 4 स्त्रियों से विवाह जो है वो कर सकता है। अब विवाह के नियम की बात होती है। तो विवाह का कोई भी प्रकार हो, इसमें कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। सभी समाजों में विवाह के 2 नियम पाए जाते हैं। अब जो 2 नियम है, पहला है उसमें अंतर्विवाह और दूसरा है बहुविवाह। अंतर्विवाह से मतलब हो गया इस विवाह में एक जाति, जनजाति, समूह तथा समुदाय के सदस्य अपने ही समूह में विवाह करते हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मण में विवाह करेंगे, अदर कास्ट के लोग अपनी कास्ट में विवाह करेंगे। ठीक है ना। तो अब बहुविवाह हो गया कि विवाह का यह नियम
अंतः विवाह के एकदम विपरीत होता है। यह होते हुए भी ये दोनों नियम एक साथ प्रजाति और जाति पर लागू होते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करें, लेकिन इसके साथ ही उनसे बहिर्विवाह की भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निकट संबंधियों, एक ही रक्त संबंधियों, अपने गोत्र में, अपने पिंड में तथा अपने प्रवर में विवाह ना करें। ऐसी प्रथा जनजातियों, कृषकों तथा औद्योगिक समाज में समान रूप से विद्यमान है। भारत की जनजातियों में तो ग्राम बहिर्विवाह का नियम भी सख्ती से लागू किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि विवाह के उद्देश्य क्या हैं। तो विवाह के उद्देश्य हो गए, सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्यों का प्रचलन है। पहला है यौन संतुष्टि, दूसरा है आर्थिक सहयोग और तीसरा है संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन। तो विवाह के उद्देश्यों को हम कुछ पॉइंट में आपको बताते हैं, जिसके अंतर्गत ये तीनों टॉपिक जो हैं हमारे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो विवाह के उद्देश्यों को फर्स्ट पॉइंट जो है यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियम करना, परिवार का निर्माण एवं नातेदारी का विस्तार करना, वैध संतानोत्पत्ति करना व समाज की निरंतरता को बनाए रखना, संतानों का लालन पालन एवं समाजीकरण करना, स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना, मानसिक संतोष प्रदान करना, माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों एवं दायित्वों को जन्म देना, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, लास्ट है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये 10 पॉइंट्स जो हैं आपके ये हो गए विवाह के उद्देश्य के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है विवाह की प्रमुख विशेषताएं। तो विवाह की प्रमुख विशेषताएं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी 5 पॉइंट हैं आपके। तो पहला है विवाह प्रत्येक देश, काल, समाज और संस्कृति में पाई जाती है। विवाह 2 विषम लिंगियों का संबंध है, यानी एक पुरुष का और एक स्त्री का। विवाह के लिए 2 विषम लिंगियों अर्थात पुरुष और स्त्री का होना आवश्यक होता है। इतना अवश्य है कि कहीं एक पुरुष का एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ और कहीं एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, परंतु आजकल एक विवाह की प्रथा का चलन ही पाया जाता है। विवाह को मान्यता उसी समय प्राप्त होती है जब उसे समाज की स्वीकृति मिल जाती है। यह स्वीकृति प्रथा या कानून के द्वारा अपना धार्मिक संस्कार के रूप में हो सकती है। विवाह संस्था के आधार पर लैंगिक या यौन संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है। विवाह यौन इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ संतानोत्पत्ति एवं समाज की निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता की पूर्ति भी करती है। व्यक्तित्व के विकास की जैविकीय, मनोवैज्ञानिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो विवाह ही पूरा करता है। तो मैंने आप लोग को विवाह जो हमारा टॉपिक था मैरिज के बारे में वो बता दिया है। उसमें मैंने आप लोग को विवाह का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसके नियम, उसके उद्देश्य और उसकी विशेषताएं जो हैं वो सब बता दिए हैं सारे टॉपिक्स। तो आज विवाह का जो टॉपिक है हमारा ये हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में बताऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।